हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम जामिया बीएड 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स तक के क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं और आज हम इस फोर्थ पार्ट में कवर करेंगे सोशल साइंस और लैंग्वेज के क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इज। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट है। ए पनामा, बी मलाका, सी पाक, डी बेरिंग। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पाक। जो पाक स्टेट है वो अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। दूसरा ए ऑप्शन है हमारा पनामा। तो ये पनामा है जो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को मिलाता है। इसी तरह बी हमारा मलाका है। तो ये मलाका अंडमान सी यानी इंडियन ओशन और को साउथ चाइना सी से मिलाता है यानी पैसिफिक ओशन से मिलाता है। इसी तरह बेरिंग है। तो ये बेरिंग अलास्का और रशिया के बीच में है और ये आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, नीप टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। के नीप ज्वार तब होता है जब। तो नीप ऑप्शन है हमारे पास, द सन मून एंड अर्थ आर इन अलाइनमेंट, बी द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सी देयर इज़ न्यू मून, डी देयर इज़ फुल मून। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो जब मून और सन राइट एंगल में हो, 90 डिग्री हो जब, तो ऐसी सूरत में आपका नीप टाइड होता है। और फर्स्ट की सूरत में जब एक अलाइनमेंट में हो तो उस वक्त नीप टाइड नहीं होता है बल्कि उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, इफ़ यू क्रॉस द डेट लाइन मूविंग ईस्ट। अगर आप ईस्ट की तरफ पूरब की ओर चलते हुए डेट लाइन पार कर जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शंस है हमारे पास, यू सब्ट्रैक्ट अ डे, यू एड अ डे, यू एड 12 आवर्स, यू सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स। तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा, यू सब्ट्रैक्ट अ डे, कि आपका एक दिन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम whom इज़ द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन हमारे पास, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपति, बी हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, सी लेजिस्लेचर, डी जुडिशरी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। क्योंकि सी लेजिस्लेचर ये इसलिए नहीं होगा कि लेजिस्लेचर के अंदर प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, और यहाँ सही ऑप्शन क्या है, लोकसभा है। तो इसलिए हाउस ऑफ द पीपल सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। कि भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके लिए प्रावधान करता है। क्या डुअल सिटीजनशिप, बी डुअल जुडिशरी, सी शेयरिंग पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस वजह से इंडिया को फेडरल स्टेट कहा जाता है वो है हमारा ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। असल में तो इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का, लेकिन फेडरल इसलिए कहा जाता है कि स्टेट्स और सेंटर के पावर्स अलग अलग होते हैं, इस वजह से इसको फेडरल भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, सुप्रीम कोर्ट जज कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक कार्यालय रख सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 58 ईयर्स, 56 ईयर्स, 62 ईयर्स और डी 65 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ये 2021-22 के पेपर में भी आया है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 65 ईयर्स, 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के
पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये तो शायद आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 18, सी 20, डी 22। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी 22। तो 22 ये हमारा सही ऑप्शन होगा। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता दें आपको कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और लागू हुआ था, उस वक्त सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन बाद में अलग अलग टाइम पर जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। सबसे आखिर में 2003 में मैथिली लैंग्वेज जो बिहार की भाषा है उसको जोड़ा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के लिए प्रदान किया गया था। ये किस लिए था? ऑप्शन हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज तथा कल्चर का संरक्षण। बी सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और डी प्रोमोटिंग हार्मनी, सद्भाव को बढ़ावा देना। तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और ये कहाँ ऐड किया गया है? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A ऐड किया गया है, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। द ओल्डेस्ट वेदा इज़। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज ड्यूरिंग। किस प्राचीन भारत की स्वर्ण युग था? किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए द मगध एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, द राजपूत एम्पायर। तो हमारा सी ऑप्शन बी होगा, गुप्ता एम्पायर। कि गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है कि ये गोल्डन एरा था। और ये एरा कब था? 300 सेंचुरी से 600 सेंचुरी के लगभग में गुप्ता एम्पायर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन रुपया। रुपया कॉइन किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन है हमारे पास ए शेर शाह सूरी, बी अकबर, सी हुमायूं और डी बाबर। तो सही ऑप्शन हमारा ए होगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने रुपया कॉइन ईजाद किया, इंट्रोड्यूस किया। और शेर शाह सूरी ये 1540 से 1545 AD तक राजा रहे हैं। तो इन्होंने 1542 में इन्होंने कॉइन को स्टार्ट किया था। इसका नाम रुपया था, चांदी का सिक्का होता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। एबोलिशन ऑफ सती वॉज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय। कि सती प्रथा जो थी, बेवा औरतों को जलाने की, उस सती प्रथा को सामाजिक सुधारों में एक था, उसको किसने शुरू किया था? ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिक। तो जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, 1828 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसके वक्त में सती प्रथा को ख़त्म किया गया, एबोलिश किया गया। और अगर आप सोशल रिफॉर्मर की बात करेंगे तो सिर्फ सोशल रिफॉर्मर के तौर पर सती को ख़त्म करने वाले राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म में इन बातों को सामने रखा था, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अभियान चलाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन। खिलाफत मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1922, 1920, 1919 और 1918। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1919 सी,
क्योंकि यहाँ खिलाफत मूवमेंट की लॉन्च की बात बता रहे हैं। तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में 1919 से 1920 तक चला है, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्च 1919 में ही हुआ होगा। नॉर्मली जो खिलाफत मूवमेंट था वर्ल्ड वाइड वो 1919 से 1924 तक चला है, लेकिन इंडिया में 1919 से 1920 तक। अगर आप बात करेंगे कि ये खिलाफत मूवमेंट किसकी लीडरशिप में चल रहा था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों बिरादरान के लीडरशिप में चल रहा था, और बाद में गांधी जी ने ज्वाइन किया था खिलाफत मूवमेंट को, ताकि हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पल्लव्स? के पल्लवों की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन हमारे पास ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत, डी कन्नड़ा। तो हमारे सही ऑप्शन होगा हमारा संस्कृत। क्या आधिकारिक भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन 3 ज़ुबानें मुख्य तौर पर वहाँ बोली जाती थी, वो है तमिल, प्राकृत और संस्कृत। अब क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीकरण संसाधनों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फॉसिल फ्यूल, बी विंड, सी वाटर, डी मेटल्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी वाटर, पानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? निम्नलिखित में से क्या पंजाब में भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन है हमारे पास इंटेंस कल्टीवेशन, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ओवर इरिगेशन। अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब में भूमि क्षरण हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108, पिंक हेड डक इज एन एग्जाम्पल ऑफ? गुलाबी सिर बतख इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एक्सटिंक्ट स्पेशीज, बी रेयर स्पेशीज, सी एंडेमिक स्पेशीज, डी वल्नरेबल स्पेशीज। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक्सटिंक्ट स्पेशीज, यानी विलुप्त प्रजाति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग? कि ब्लैक सॉइल किस चीज़ को उगाने के लिए अच्छा होता है? तो ऑप्शन हमारे पास राइस, वेट, कॉटन, शुगर। तो सही जवाब होगा हमारा सी कॉटन। अगर हम राइस की बात करें तो राइस के लिए सील्ड्स, लोम सॉइल और ग्रेवल सॉइल ज़्यादा बेटर रहता है। इसी तरह अगर वीट की बात करें तो वीट के लिए लोमी सॉइल ज़्यादा बेटर होता है। और इसी तरह शुगर केन के लिए तो एलुवियल सॉइल ज़्यादा बेहतर रहता है, यानी जलोढ़ मिट्टी। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन सी होगा कॉटन, कि ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए, कपास उगाने के लिए बहुत बेहतर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? सबसे ज़्यादा कोयले की खपत कौन सा देश करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया, बी रशिया, सी कनाडा, डी चाइना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी चाइना, के चाइना दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है तो कोयले का प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? तो इसका भी जवाब चाइना ही है, कि दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोयले का ये भी चाइना ही है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इंडिया कोयल प्रोडक्शन में किस नंबर पे आता है? फर्स्ट तो चाइना है, सेकेंड पे या थर्ड पे या कहाँ पे आता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, टू सिस्टर्स कम्युनिकेट टू ईच अदर in their code language often. Their mother is unable to understand them as they keep changing the codes often as and when they feel like. What characteristic of language is not followed by the sisters?
दो बहनें अपनी कोड भाषा में अक्सर एक दूसरे से संवाद करती है। उनकी माँ उन्हें समझ नहीं पा रही हैं क्योंकि वे बार बार कोड बदलते रहते हैं। बहनों द्वारा भाषा की कौन सी विशेषता का पालन नहीं हो रहा है? ऑप्शन ए है लैंग्वेज मस्ट बी सोशली शेयर्ड, बी लैंग्वेज इज़ अ रिप्रेजेंटेशनल टूल, सी लैंग्वेज इज़ अ कोड दैट यूजेज आर्बिट्रेरी सिम्बल्स, डी लैंग्वेज कोड इज़ कन्वेंशनल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज इज़ अ कोड दैट यूजेस आर्बिट्रेरी सिंबल्स, यानी भाषा एक कोड है जो मनमाने प्रतीकों का उपयोग करता है। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन परिभाषित है? यह जानकारी साझा करने की प्रक्रिया है। कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए हम जानकारी साझा करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पीच, बी कम्युनिकेशन, सी हेयरिंग, डी लैंग्वेज। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कम्युनिकेशन यानी संचार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब acoustic event involved in the transmission and reception of a sound। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएशन ऑफ अ साउंड सोर्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, रिसेप्शन बाय एयर, वर्बलाइजेशन बाय माउथ। यानी एक ध्वनि स्रोत का निर्माण, हवा के कणों का कंपन, कान द्वार स्वागत, मुंह से मौखिकरण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए फॉर्मुलेशन, आर्टिकुलेशन, रिसेप्शन एंड कंप्रीहेंशन, बी है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, कंप्रीहेंशन एंड फीडबैक, सी है फॉर्मुलेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड फीडबैक, डी है फॉर्मुलेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड कंप्रीहेंशन। तो जिनमें भी कंप्रीहेंशन है तो वो सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कंप्रीहेंशन, लेकिन वो बेसिक नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, फॉर्मुलेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड फीडबैक, यानी निरूपण, प्रसारण, स्वागत और प्रतिक्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, कम्युनिकेशन इज एक्टिव एंड डायनेमिक बिकॉज ऑफ। संचार सक्रिय और गतिशील के कारण है। किसके कारण है? ऑप्शन ए है फीडबैक, बी इंटरप्रिटेशन, सी सेंडर, डी रिसीवर। तो सही ऑप्शन होगा हमारे पास ए फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116, फर्स्ट 8 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रूशियल पीरियड इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकॉज। बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष भाषा के विकास में महत्वपूर्ण अवधि होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है चाइल्ड लिसन्स मोर देन स्पीकिंग, बी चाइल्ड इज यंग एंड इम्प्रेशनेबल, सी चाइल्ड्स ब्रेन इज डूइंग लिस्ट सिनेप्टिक प्रूनिंग, डी चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स मोस्ट रैपिडली। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी होगा, चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स मोस्ट रैपिडली, यानी बच्चे का भाषा विकास सबसे तेज़ी से होता है इस टाइम में, स्टार्टिंग के 8 वर्ष में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायलेक्ट्स फॉर अ गिवन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भाषा के लिए बोलियों की संख्या में वृद्धि की संभावना नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ए पीपल स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इन अ लोकल जोग्राफिकल एरिया, बी पीपल आर स्प्रेड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया, सी जोग्राफिकल बैरियर्स आइसोलेट अ कम्युनिटी, डी सोशल बैरियर्स आर प्रेजेंट विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी। हिंदी में भी पढ़ देते हैं। स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र में लोग कई भाषाएं बोलते हैं, बी लोग बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, सी भौगोलिक बाधाएं
एक समुदाय को अलग करती हैं। डी, सामाजिक अवरोध एक भाषा समुदाय के भीतर में मौजूद है। तो हमारा क्या है कि डी, सी और बी ये सारी बातें तो सही हैं, बल्कि जो हमारा ए ऑप्शन है, स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र में कई कई भाषाएं बोलते हैं, ये सही रीज़न नहीं है। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इन अ लोकल ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर अब 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ लैंग्वेज? इनमें से कौन सा भाषा का नियम नहीं है? ए है लेक्सिकलाइजेशन, बी सिंटैक्स, सी मॉर्फोलॉजी, डी सेमेंटिक्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, लेक्सिकलाइजेशन यानी शब्दकोश जोड़ना, लुग़तसाज़ी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस कंसर्निंग हाउ टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली इन कॉन्टेक्स्ट? भाषा के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रैग्मेटिक्स, बी लेक्सिकल सेमेंटिक्स, सी सिंटैक्स, डी फोनोलॉजी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, प्रैग्मेटिक्स यानी उपयोगितावाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। व्हेन डज द एबिलिटी टू हेयर डेवलप? सुनने की क्षमता कब विकसित होती है? ऑप्शन हमारे पास 3 वीक आफ्टर बर्थ, बी 6 मंथ आफ्टर कंसेप्शन, गर्भाधान के 6 महीने के बाद, सी 8 मंथ आफ्टर कंसेप्शन, डी 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 6 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन, गर्भाधान के 6 महीने के बाद ही सुनने की क्षमता हो जाती है बच्चों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वर्जेशन इंटरेक्शन बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड? एक माँ और बच्चे के बीच की बातचीत का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ए इमिटेशन, बी मैशिंग, सी स्यूडो डायलॉग, डी मॉनिटरिंग। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्यूडो डायलॉग यानी छद्म संवाद, ना किस बातचीत। क्वेश्चन नंबर 122 है, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न लैंग्वेज अराउंड द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड, एट व्हाट एज डज इट हैपन? संस्कृति से परे बच्चे दुनिया भर में एक ही समय में भाषा सीखना शुरू करते हैं, ये किस उम्र में होता है? यानी सिंपल सा सवाल है, किस उम्र में भाषा सीखने लगते हैं बच्चे? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, बिटवीन 8 एंड 28 मंथ्स। 8 महीने से लेकर 28 महीने तक की जो एज होती है उसमें बच्चे भाषा सीखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, अ चाइल्ड्स फर्स्ट वर्ड्स विल बी अबाउट समथिंग, कि एक बच्चे का पहला शब्द किस बारे में होगा? ऑप्शन हमारे पास ए कंक्रीट ठोस, बी अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, सी समय, डी रंग। किस बारे में वो बात ज़्यादा करेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंक्रीट जो चीज़ें वो देखेगा, छुएगा, जो नज़रों के सामने होगा, कंक्रीट चीज़ों के बारे में ही वो पहले बात करेगा। तो अब आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124, इन अ फैमिली द मदर स्पीक्स हिंदी एंड द फादर स्पीक्स मराठी एंड उर्दू, द चाइल्ड स्पीक्स ऑल द 3 लैंग्वेज बट मिक्सिस लैंग्वेज, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस? कि एक परिवार में माँ हिंदी बोलती है, पिता मराठी और उर्दू बोलते हैं, बच्चा तीनों भाषा में बोलता है लेकिन भाषाओं को मिलाता है, ये किस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है हमारे पास ए डिस्क्रिमिनेशन, बी ओवर जनरलाइजेशन, सी मल्टीलिंगुअलिज्म, डी मिक्स्ड स्पीच। तो हमारा सी ऑप्शन सी होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म, कि कई ज़ुबानों को आपस में मिलाना या कई ज़ुबानों का जानना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125, अ चाइल्ड वॉज हैविंग मदर टंग तमिल एंड स्टडिंग एट चेन्नई, एक बच्चा है जिसकी मातृभाषा तमिल है और वो चेन्नई में पढ़ रहा है।
इन द 5th स्टैंडर्ड ही मूव टू स्टेट वेयर हिंदी इज स्पोकन। 5वीं कक्षा में वो एक ऐसे राज्य में चले गए जहाँ हिंदी बोली जाती है। ही लर्न्स हिंदी एंड बिकम्स फ्लुएंट इन दैट ऑल्सो, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। और वो उसमें भी वो हिंदी सीखता है और उसमें भी पारंगत हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? तो 2 ज़ुबानें सीख ली, दोनों ज़ुबानों में उसको महारत है, तो उसको बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ए इमरजेंट लिटरेसी, बी बाइलिंगुअलिज्म, सी मिक्स्ड स्पीच, डी डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, बाइलिंगुअलिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। द लिटरेसी अप्रोच ऑफ मेकिंग चिल्ड्रेन लर्न अ सेट ऑफ स्किल्स बिफोर बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन इज इन रीडिंग इज। साक्षरता दृष्टिकोण में बच्चों को पढ़ना सीखने की निर्देश शुरू करने से पहले कुछ कौशल सीखते हैं, ये कहलाता है। जब आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने से पहले उसको तैयार करना पढ़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं रीडिंग रेडीनेस। तो हमारे पास ऑप्शन है ए इमरजेंट लिटरेसी, बी रीडिंग रेडीनेस, सी राइटिंग रेडीनेस, डी होल लैंग्वेज। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, रीडिंग रेडीनेस। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन इन रीडिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे है क्वेश्चन नंबर 127, इन्वेंटेड स्पेलिंग। ऑप्शन है हमारे पास ए इन्वेंटेड स्पेलिंग इंक्रीजेज चिल्ड्रंस फ्लुएंसी, इंटरफेयर्स विद रीडिंग डेवलपमेंट एंड कन्वेंशनल स्पेलिंग, शुड बी ट्रीटेड एज एरोनियस स्पेलिंग, डी शुड नॉट बी इनकरेज्ड। हिंदी में ही देख लेते हैं। आविष्कार वर्तनी बच्चों के प्रवाह को बढ़ाता है, पढ़ने में विकास और पारंपरिक वर्तनी में हस्तक्षेप करता है। सी गलत वर्तनी के रूप में माना जाना चाहिए, डी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज चिल्ड्रंस फ्लुएंसी, बच्चों के प्रवाह को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लैंग्वेज स्किल। कि निम्नलिखित में से कौन मूल भाषा कौशल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ए इमेजिनिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग, डी राइटिंग। तो बेसिक लैंग्वेज स्किल तो स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है और रीडिंग भी है, ये तीनों सही हैं, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इमेजिनिंग, ऑप्शन ए। क्योंकि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग ये बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? लर्निंग डिसेबिलिटी को डिसलेक्सिया बोलते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 और आज का आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन चिल्ड्रन विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यंजक भाषा विकारों वाले बच्चों में होता है? जब किसी बच्चे में भाषा विकार होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, बी डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू वर्ड्स, सी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। ए भाषा की सीमित मात्रा, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई, सही शब्द खोजने में कठिनाई, डी उपरोक्त सही। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर बच्चे में विकार हो यानी डिसऑर्डर हो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अभी की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।